ये केस, इसको न्योता माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने स्वयं दिया है। नवंबर 2023 से ईडी इनको बोल रही है जांच में जुड़ने के लिए। ये तरह तरह के बहाने बना रहे थे। उनमें से एक बहाना ये भी था कि ये 10 दिन के लिए विपासना की वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं। एज अ वकील बोल रही हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को जांच में जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब जब वो निरादर करेंगे समन्स का, तब तब वो एक नया ऑफेंस अपने खिलाफ बना रहे हैं। ईडी ने केजरीवाल को 9वां समन जारी किया है और इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए बांसी स्वराज है। मैम, ईडी ने 9वां समन जारी किया है, 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन इसी पर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इतने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और इतना पढ़ा लिखा उनका मंत्रिमंडल है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब कानूनी ज्ञान की बात होती है ना, तो उनका ज्ञान जीरो है। खुद इनकी पार्टी में वकील हैं, लेकिन शायद उन्होंने केवल एलएलबी की डिग्री कर ली है, कभी प्रैक्टिस नहीं करी। आज जो आतिशी जी ने बोला वो सरासर गलत है। शराब घोटाले में जांच इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत संगीन आरोप है कि 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए हैं और वो पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के सरगना अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसलिए जांच उनके खिलाफ तो होगी ही। वही बताएंगे ना कि आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों कर रही है। जब भी ईडी एक समन भेजती है पीएमएलए में, तो लॉ ये कहता है कि आपको उस समन का आदर करना अनिवार्य है। जब जब आप उस समन का अनादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी में आप खुद एक नया अपराध कर रहे हैं, एक नया ऑफेंस आपके खिलाफ बन जाता है। ये जो याचिका 174 आईपीसी के तहत ईडी ने डाली है, ये इसलिए है क्योंकि केजरीवाल जी ने 8 समन्स का निरादर करा है। इस याचिका में ये नहीं देखा जा रहा कि ईडी ने जो समन्स भेजे हैं वो लीगल है कि इल्लीगल है। अगर लीगैलिटी ऑफ द समन्स देखनी है तो केजरीवाल जी को खुद कचहरी जाना पड़ेगा। इसमें तो केवल ये देखा जा रहा है कि केजरीवाल जी को सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी के तहत समन्स का निरादर करने पे सजा मिल सकती है या नहीं। और दूसरी बात कहना चाहूंगी, ये केस, इसको न्योता माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने स्वयं दिया है। नवंबर 2023 से ईडी इनको बोल रही है जांच में जुड़ने के लिए। ये तरह तरह के बहाने बना रहे थे। उनमें से एक बहाना ये भी था कि ये 10 दिन के लिए विपासना की वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं। एज अ वकील बोल रही हूं, अरविंद केजरीवाल जी को जांच में जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब जब वो निरादर करेंगे समन्स का, तब तब वो एक नया ऑफेंस अपने खिलाफ बना रहे हैं। मैम, आतिशी ने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा ईडी कुल को। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी चाहती है, उसका टारगेट है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए और इसी वजह से वो ईडी को प्रेशर देकर और समन पर समन जारी करने को बोल रही है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी केवल आम आदमी पार्टी के लीडर्स कर रहे हैं। पूछना चाहती हूँ, क्या बात आप लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चाहते हैं कि आपके नेता जेल चले जाएं, इसलिए आप ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं? इतने लापरवाह नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको फर्क नहीं पड़ता कि मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है। संजय सिंह जी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन केवल और केवल मेडिकल बेल पर बाहर हैं, पर अरविंद केजरीवाल जी अभी भी जांच में नहीं जुड़ रहे। और हाँ, जिस प्रकार की भाषा माननीय मंत्री आतिशी जी ने आज इस्तेमाल करी है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और जांच एजेंसियों के खिलाफ, मैं उनको याद कराना चाहूंगी कि आप एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं। भाषा का संयम आपको रखना चाहिए। मोदी जी को पूरा भारत अपने परिवार का बड़ा, अपने परिवार का सदस्य मानता है। आपने आज जो अभद्र टिप्पणियां करी है ना, आपकी इस चोट का जवाब जनता अभी आगामी चुनाव में अपने वोट से आपको करके दिखाएगी। आतिशी ने एक चीज और की, मैम, समन जो जारी हुआ है जल बोर्ड को लेकर हुआ है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को अब शक होने लगा है कि जिस तरीके से दिल्ली की आबकारी नीति के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूरा ईडी में चीजें कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उनको ये लगा कि शायद गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्होंने जल बोर्ड को लेकर समन जारी कर दिया। जितने घोटाले करेंगे उतने ही समन आएंगे ना, हर घोटाले में अलग समन आएगा। एक तरफ शराब घोटाले में तो देश की कचहरी ने कह ही दिया है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश होती है। जल बोर्ड में भी तो इतना बड़ा घोटाला करा है, उसकी भी तो जांच होगी ना। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं।
इनको जांच में जुड़ना चाहिए और बहाने बनाना बंद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के बांसु स्वराज थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने घोटाले होंगे वही कानूनी प्रक्रिया से ईडी समन जारी करेगी। कैमरामैन दिलीप के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।